हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को। इस चैप्टर का नाम है बच्चों प्रेयर। सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये एक पोयम है जिसका नाम है प्रेयर। प्रेयर का मीन्स होता है प्रार्थना। जब हम गॉड को थैंक बोलते हैं, जो जो चीज़ें गॉड ने हमें दी हैं उसके लिए, और हम उस प्रार्थना में जो चीज़ें हमें चाहिए उसको भी गॉड से मांगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेयर या फिर प्रार्थना। तो देख लेते हैं बच्चों, इस पोयम में बच्चे गॉड को किस किस प्रकार से थैंक बोल रहे हैं, उन्हें धन्यवाद बोल रहे हैं कि जो जो चीज़ें गॉड ने उन्हें दी हैं। ठीक है, तो बच्चे बच्चे यहाँ पर थैंक बोल रहे हैं गॉड को फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। ग्रास मीन्स घास, फ्लावर्स मीन्स फूल, और ग्रोइंग ट्रीज मीन्स बढ़ते हुए पेड़। ठीक है, तो घास के लिए, फूलों के लिए और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। बर्ड्स का मीन्स होता है चिड़िया, बटरफ्लाइज का मीन्स होता है तितलियां, और बीज का मीन्स होता है मधुमक्खियां। तो चिड़ियों के लिए, तितलियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स। हमारे पिता के लिए, हमारी माँ के लिए। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स। हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। वी थैंक यू गॉड। हम गॉड आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको थैंक बोलते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें गॉड ने हमें दी हैं और जो कि हमें चाहिए थी बच्चों। ठीक है, तो कोई चीज़ हमें देता है कोई, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? थैंक बोलते हैं उसे। तो गॉड ने तो इतनी सारी चीज़ें दी हैं हमें, तो हम उसके लिए थैंक बोल रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, इस पोयम में क्या कहा जा रहा है। फॉर होम एंड ऑल द लव्स दैट्स देयर। For food we eat and clothes we wear, for books to read and songs to sing, for playmates and for everything we thank you God। यहाँ पर बच्चे फिर दोबारा गॉड को थैंक बोल रहे हैं, किस लिए? फॉर होम, होम मीन्स होता है घर। ऑल द लव दैट्स देयर, और घर में जो भी वहाँ प्यार है। ठीक है, वहां पर हमारे माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो उनके जो द्वारा जो प्यार हमें हमारे घर में मिलता है उसके लिए। ठीक है, तो हमारे घर के लिए, वहाँ घर में मिलने वाले प्यार के लिए। फॉर फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसके लिए। एंड क्लॉथ्स वी वियर, और जो हम कपड़े पहनते हैं उसके लिए। फॉर बुक्स टू रीड, और जो हम किताबें पढ़ते हैं उसके लिए। एंड सॉन्ग्स टू सिंग, और हम जो गाने गाते हैं उसके लिए। फॉर प्लेमेट्स, प्लेमेट्स का अर्थ होता है बच्चों, जो बच्चे हमारे साथ खेलते हैं उन्हें, उन बच्चों को हम प्लेमेट्स बोलते हैं। ठीक, प्लेमेट्स मीन्स क्या होता है? जो बच्चे हमारे साथ खेलते हैं उन्हें हम प्लेमेट्स बोलते हैं। एंड फॉर एवरीथिंग, और हर एक चीज के लिए। एवरीथिंग मीन्स हर एक चीज के लिए। वी थैंक यू गॉड, हम गॉड तुम्हारा धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये पोयम हमारी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, जो हमारा ये एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं बच्चों जिनकी साउंड एकदम मिलती जुलती होती है। ठीक है, सेम साउंड वाले वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे ट्री, फ्री, थ्री, एक जैसी साउंड है, तो इन सबको ट्री, फ्री, थ्री, तो ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। ठीक, तो इन्हें मैं बोलूंगा और आपको इसके साथ रिपीट करना है। ठीक, फर्स्ट जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो है ट्री, फ्री, थ्री। सेकंड है ईट, सीट, हीट। थर्ड है वियर, टीयर, बियर। फोर्थ है रीड, बीड, लीड। इस तरीके से बच्चों ये राइमिंग वर्ड्स आपको रिपीट करना था। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले जो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड में हमें डिफरेंस पता चलता है, वो सुनने में एक जैसे लगते हैं,
लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इन्हें बार बार बोलना चाहिए, जिससे कि हमें इनकी स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस पता चल सके। अगले जो क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमारी मीनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो मीनिंग्स को अगर हमारी अच्छी है तो इस वर्ड पावर वाले क्वेश्चन को हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसमें लिखा है सर्कल द ऑड वंस, हमें जो इन चारों में से अलग है उस पर सर्कल लगाना है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, फ्लावर, ग्रास, बर्ड एंड ट्री। ये सभी क्या है बच्चों, एक तरीके से प्लांट हैं। फ्लावर प्लांट के हिस्से हैं, ठीक है, फ्लावर, ग्रास और ट्री। लेकिन बर्ड, बर्ड क्या है, अलग है, ठीक है, ये ऑड है, इनसे अलग है, ठीक है। तो इन्होंने इस पे क्या कर दिया है, सर्कल लगा दिया है। इसी तरीके से बच्चों हमें और भी क्वेश्चन देखना है। जैसे बी वाला है सॉन्ग, फूड, क्लॉथ, होम। तो ये देखेंगे हम, फूड, क्लॉथ और होम ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, जबकि सॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम सॉन्ग पर क्या कर देंगे, अरे 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 गोल सर्कल कर देंगे। ये ए वाला छूट गया था, सॉरी उसके लिए। इसे देख लेते हैं, बर्ड, बी, बफेलो, ठीक है, बटरफ्लाई और बफेलो। तो इसमें देखेंगे बच्चों, बर्ड, बी और बटरफ्लाई ये तीनों तो क्या है, उड़ने उड़ने वाले हैं, ठीक है, उड़ते हैं ये, ठीक है। बर्ड भी उड़ती है, बी भी उड़ती है और बटरफ्लाई भी उड़ती है, लेकिन बफेलो जो है वो नहीं उड़ती। तो हम इस पर सर्कल कर देंगे इस तरीके से, ये ऑड है, ठीक। जो सी वाला है वो है फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, जो फादर है, ब्रदर है और सिस्टर है, इन तीनों से हम हमारा ब्लड रिलेशन रहता है, ठीक है, एक खून का रिश्ता रहता है। लेकिन सिंगर, सिंगर अलग है, इसका इससे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं रहता। तो इस ये ऑड है, इस पे हम सर्कल कर देंगे, ठीक। अगला जो डी वाला है वो है बच्चों बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो बुक है, पेंसिल है और पेन है, ये सब ज्योमेट्री आइटम है, ठीक है, ज्योमेट्री में हमारे काम आते हैं। लेकिन जो वाटर है वो ऑड है, वो अलग है, तो इस पे हम सर्कल कर देंगे बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है बच्चों। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। इसी का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों वो है कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे बुक्स, प्लांट्स, पेट्स, प्रेयर और गेम्स, ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्ड्स दिए हैं। फिर हमें इनके हेल्प से ये फिलअप्स कंप्लीट करना है। जैसे कि ए वाला फिलअप है, ये है वी से दैट एवरी डे। हम रोज क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या रोज क्या बोलते हैं, तो हम रोज प्रेयर करते हैं बच्चों। तो ये ए वाले में आ जाएगा प्रेयर, ये यहाँ पर प्रेयर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो बी वाला है वो है वी वाटर डैश एवरी डे। हम पेड़ों में क्या देते हैं रोज, सॉरी, हम पानी कहाँ देते हैं रोज, ठीक है। तो हम पानी रोज प्लांट्स में देते हैं, ये बी वाला हो जाएगा, इस जगह पर प्लांट्स आ जाएगा, वी वाटर प्लांट्स एवरी डे, ठीक। सी है, ये है वी प्ले डैश एवरी डे। तो हम रोज क्या खेलते हैं, ठीक है, तो हम रोज गेम्स खेलते हैं, ये सी वाला हो जाएगा हमारा, इस जगह पर गेम्स आ जाएगा, वी प्ले गेम्स एवरी डे, ठीक। जो डी है वो है वी रीड डैश एवरी डे। हम रोज क्या पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम रोज बुक्स पढ़ते हैं, यहाँ पर डी वाला आ जाएगा, बी डी यहाँ पर आ जाएगा, वी रीड बुक्स एवरी डे, ठीक। ई जो है वो है वी फीड अवर डैश एवरी डे। हम रोज खाना खिलाते हैं, किसे खिलाते हैं, पेट्स को। पेट्स मीन्स होता है पालतू जो जानवर होते हैं, उन्हें हम पेट्स बोलते हैं, ये ई वाले में हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये फिलअप्स वाला भी पोर्शन हो जाता है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कंप्रिहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हमें आंसर्स देना है, ठीक है बच्चों। तो मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ बच्चों। जो कंप्रिहेंशन का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो था फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। जैसा कि मैंने एक्सरसाइज में पहले ही बताया था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं।
राइमिंग वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं बच्चों जिनकी के साउंड मिलती जुलती होती है, ठीक है, साउंड सेम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रीज बीज, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ट्रीज बीज, मदर ब्रदर, ठीक, देयर वेयर, सिंग थिंग्स, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आपको ये याद कर लेना है बच्चों, ट्रीज का क्या हो जाएगा बीज, मदर का ब्रदर, देयर का वेयर और सिंग का थिंग्स। इस तरीके से ये राइमिंग वर्ड्स है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई है, ठीक है, पोयम में कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई है। तो जो मुझे बच्चों सबसे ज्यादा पसंद आई है लाइन वो है फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, ये लाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, सबसे अच्छी लगी है। आपको कोई और लाइन भी प्रेयर की अच्छी लगी हो वो आप लिख सकते हैं अपनी पसंद से, लेकिन मुझे ये वाली लाइन अच्छी लगी है बच्चों। सी है वाई शुड वी थैंकफुल टू गॉड, हम गॉड को क्यों धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों गॉड ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं तो उसके लिए हम गॉड को धन्यवाद देते हैं, ठीक। तो हम कुछ चीजों के नाम बताकर बताएंगे कि हम इसलिए गॉड को धन्यवाद देते हैं, ठीक। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग विच वी डिजायर। तो यहाँ पर हमने लिखा है वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, हमें गॉड को धन्यवाद देना चाहिए। बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, गॉड हैज गिवन अस, गॉड ने हमें दिया है, एवरीथिंग, वो सब कुछ, विच वी डिजायर, जिसकी कि हमें जरूरत थी, जिसकी हम इच्छा कर रहे थे, वो सारी चीजें हमें गॉड ने दी हैं, इसलिए हम गॉड को धन्यवाद बोलते हैं, उनसे हम थैंक यू बोलते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू थैंक्स टू गॉड, सबसे आसान तरीका क्या है गॉड को थैंक बोलने का, सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है गॉड को थैंक बोलने का। तो सबसे जो सिंपल वे है बच्चों गॉड को थैंक बोलने का वो है प्रेयर, हम प्रेयर करें उससे गॉड को थैंक पहुंच जाता है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों प्रेयर, प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू थैंक्स टू गॉड, प्रेयर है वो सबसे सिंपल वे है गॉड को थैंक बोलने का, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये कंप्रीहेंशन वाला भी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर, हमें फादर और मदर किसने दिए हैं। तो इसका आंसर होगा गॉड, गॉड हैज, गॉड, ठीक है, गॉड ने हमें फादर और मदर दिए हैं, ठीक है। जो बी वाला क्वेश्चन है वो है What has God given us to read? गॉड ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, सभी जानते हैं पढ़ने के लिए गॉड ने हमें बुक्स दी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बुक्स। जो सी वाला क्वेश्चन है वो है What has God given the birds to enable them to fly? गॉड ने चिड़ियों को उड़ने के लिए क्या दिया है, तो पंख दिए, पंख को हम विंग्स या फिर फेदर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फेदर्स, ठीक। जो डी वाला है वो है व्हाट डू वी डू टू थैंक गॉड, हम गॉड को थैंक्स कैसे बोल सकते हैं, तो प्रे के द्वारा, वी प्रे टू गॉड टू थैंक्स गॉड, हम प्रार्थना करते हैं गॉड को थैंक बोलने के लिए, ठीक। ई वाला जो क्वेश्चन है वो है नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, हमें उन चीजों का नाम बताना है जो गॉड ने हमें दी हैं। तो देख लेते हैं बच्चों बहुत सारी चीजें दी गई, हर एक चीज गॉड ने दी है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक, लेकिन हम वही लिखेंगे जो पोयम में दिए हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉड हैज गिवन द फॉलोइंग थिंग्स, गॉड ने हमें ये चीजें दी हैं, क्या क्या दी हैं देखो, ग्रास, फ्लावर्स, मदर, फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, होम, फूड, क्लॉथ्स, बुक्स, प्लेमेट्स, सॉन्ग्स, लव एंड एवरीथिंग, ठीक है। इतनी सारी गॉड ने हमें चीजें दी हैं। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट्स राइट। तो यहाँ पर हमें ए नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो है राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड, हमें 5 सेंटेंस लिखना है जो जो चीजें हमें गॉड ने दी हैं, ठीक। तो जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है गॉड हैज गिवन अस फ्लावर्स, ठीक है, गॉड हैज गिवन अस
फ्लावर्स, गॉड ने हमें फूल दिए। इस तरीके से 4 to 5 सेंटेंस लिखना है बच्चों, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसमें से देखकर लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। एक बार मैं समझा और देता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल तो उन्होंने दिया था, गॉड हैज गिवन अस फ्लावर्स, गॉड ने हमें फूल दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा हमारा बच्चों, गॉड हैज गिवन अस फूड। ठीक, गॉड ने हमें खाना दिया है। ठीक, अगला जो सेंटेंस है सेकंड नंबर का, वो है गॉड हैज गिवन अस क्लॉथ्स, गॉड ने हमें क्लॉथ्स दिए हैं, कपड़े दिए हैं पहनने के लिए। थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो है गॉड हैज गिवन अस बुक्स, गॉड ने हमें किताबें दी हैं पढ़ने के लिए। फोर्थ है वो है गॉड हैज गिवन अस प्लेमेट्स, हमें खेलने के लिए साथी दिए हैं, या फिर जो ऐसे साथी दिए जो हमारे साथ खेल सकें। ठीक है, जो फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है वो है गॉड हैज गिवन अस होम, और रहने के लिए हमें गॉड ने घर दिया है, मतलब सभी चीजें गॉड ने ही दी हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट्स रीड, चलो पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पोयम दी है, इसे हमें पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे वो करेंगे। पहले इस क्वेश्चन पोयम को हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। पहले इस पोयम को पढ़ लो, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर दे दो। ठीक है, सिंपल। तो ये पोयम का जो नाम है वो है द नाइट स्काई, रात का आकाश। ठीक है, रात्रि का आकाश। तो देख लेते हैं। ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, फ्रॉम twilight टाइम दे लाइन द स्काईज एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्विट आईज। तो इसका मीन और देख लेते हैं बच्चों, पढ़ तो हमने लिया ही है, समझ लेते हैं। ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, पूरे दिन भर जो सूरज है वो चमकता रहता है, पूरे दिन भर चमकता रहता है। ठीक, ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, और जैसी ही रात होती है तो मून और स्टार, मून मीन्स चांद और स्टार्स मीन्स तारे, मून और स्टार्स आ जाते हैं आसमान में। जैसी रात होती है, देखा होगा आपने, जैसे सूरज डूबता है उसके बाद कौन आ जाता है, चांद आ जाता है और तारे आ जाते हैं। हाँ, फ्रॉम twilight टाइम दे लाइन द स्काईज, फ्रॉम twilight, twilight का मीन होता है बच्चों, जब सूरज डूबता है तो डूबने की कुछ देर बाद भी थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, twilight टाइम, और हिंदी में इसे बोलते हैं गोधूली बेला, गोधूली बेला। ठीक है, फ्रॉम twilight टाइम दे लाइन द स्काई, जैसी ही वो गोधूली बेला आती है तो जो मून है और स्टार्स हैं वो स्काई में लाइन से लग जाते हैं, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, मतलब चांद आ गया और फिर तारे पूरे आसमान में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, लग जाते हैं। ठीक, एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्विट आइज, और पूरी दुनिया को क्विट आइज, अपनी क्विट आइज मतलब शांत भरी निगाहों से देखने लगते हैं, ऐसा लगता है वो पूरी दुनिया को देख रहे हो। ठीक, तो एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आइज, और ये इसके जो पोइट हैं बच्चों वो है R.L. स्टीफसन। ठीक है, हमें याद रखना है बच्चों। अब जो उस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन थे उससे सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में क्या चमकता है। तो हमें पता है बच्चों, दिन के समय में सूरज चमकता है। ठीक है, तो सूरज को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सन। तो इसका आंसर हो जाएगा द सन। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज द सन शाइन, सन कैसे शाइन करता है, कैसे चमकता है। तो वो एकदम ब्राइट होके चमकता है, एकदम बहुत ज्यादा प्रकाशित होके चमकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है सी नंबर वाला, वो है व्हाट कम आउट बाय द नाइट। तो नाइट में क्या आते हैं, जब सन डूब जाता है, सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद क्या आते हैं, तो हमें पता है मून और स्टार्स आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द मून एंड स्टार्स। डी नंबर वाला क्वेश्चन है, ये है हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड। तो मून और स्टार्स वर्ल्ड को कैसे वॉच करते हैं, कैसे देखते हैं, तो हमने देखा था क्वेट होके। ठीक है, विथ क्वेट आइस, शांत निगाहों से देखते हैं, विथ क्वाइट आइस मतलब कोई भी आवाज नहीं करते। ठीक,
किसी भी तरीके की आपने देखा है कोई साउंड करते हो, जो सन है सॉरी मून है, जो स्टार्स है वो क्वाइट आइस एकदम शांत होकर दिखते रहते हैं। ई नंबर वाला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मोर प्लेजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स। हमें ज्यादा खुशी कौन देता है, मून देता है कि स्टार्स? दोनों ही देखते हैं, ठीक है। हमें मून को देख के भी अच्छा लगता है, स्टार्स को देख कर भी अच्छा लगता है। मून को सभी छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, मामा, चंदा मामा, ठीक है। जो स्टार्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे हीरे लगे हों आसमान में। तो दोनों को ही देख के हमें खुशी मिलती है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे बोथ। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, वो है लेट्स डू इट। इसे हमें करना है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हमें कुछ फ्लावर्स के और फ्रूट्स के नाम लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे बच्चों, क्या फ्लावर्स नेम। सबसे पहले हमें फ्लावर्स नेम लिखना है। ये है रोज, लोटस, जैस्मिन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, डेजी, ईटीसी। ये क्या हो गए हमारे फ्लावर्स नेम हो गए, ठीक। अगले हैं फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स नेम देना है हमें मैंगो, बनाना, एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज। इस तरीके से हमें फ्रूट्स नेम भी लिखना है, इन्हें याद भी कर लीजिएगा बच्चों आप, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ देयर पिक्चर इन योर नोटबुक। जो आपकी नोटबुक है आपको उसमें पिक्चर ड्रॉ करनी है इनकी, ठीक है। कुछ फ्लावर्स की कर लीजिएगा, कुछ फ्रूट्स की कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें अच्छे से पिक्चर को ड्रॉ करके फिर उसमें अच्छे अच्छे कलर्स भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें करके नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए ना ये चीज आपको सेल्फ ही करना है, ठीक है। डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कलेक्ट सम फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, लेट देम ड्राई एंड देन पेस्ट देयर इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक। तो हमें कुछ फूलों की और कुछ पेड़ों की पत्तियां इकट्ठी कर लेना, ठीक है। इकट्ठी करके उसे अच्छे से सुखा लेना और फिर हमारी जो क्राफ्ट एंड आर्ट की जो बुक है, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो बुक है उसमें उसे गम की हेल्प से उसे पेस्ट कर देना, यानी चिपका देना है, ठीक है। तो ये भी चीज बच्चों आपको ही करना पड़ेगी, ठीक। ये इस तरीके की एक्टिविटीज हमें करते रहना चाहिए, ठीक। ये हमारी हेल्प करती है बच्चों, ठीक। तो इसमें भी आपको डू योर सेल्फ, ये आंसर नहीं है डू योर सेल्फ, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। ये आंसर मत समझना कि हमने डू योर सेल्फ लिख दिया तो ये आंसर हो जाएगा। ये चीजें, ये एक्टिविटीज आपको खुद से करना पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।